बहनों भाइयों, आज का विषय मेरा भगवान हनुमान जी से संबंधित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान, इनकी पूजा साधना से आपको क्या मिल सकता है और कितनी सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, बोले हनुमंत लाल की जय। बहनों भाइयों, आपको शायद अभी तक ये न मालूम होगा, ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान हनुमान के 5 छोटे भाई थे और सभी विवाहित थे। एक का नाम था मतिमान, एक का नाम था श्रुतिमान, फिर एक का नाम था गतिमान, धृतिमान और एक का नाम था केतु। ये 5 भाई विवाहित थे। आपकी जानकारी के लिए, चूंकि ब्रह्मांड पुराण में ये है तो मैंने आपको बताना उचित समझा। खैर बहनों भाइयों, भगवान हनुमान जी की साधना त्वरित फल देती है, इसलिए क्योंकि भगवान हनुमान चिरजीवी हैं। इनको आशीर्वाद मिला था, ये चिरजीवी हैं और मृत्यु लोक में ही विचरण करते हैं। इसलिए जब हम श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की पूजा साधना करते हैं तो उसका त्वरित फल हमको प्राप्त होता है। अगर आप मेष राशि के हैं, आप वृश्चिक राशि के हैं, मकर राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं और आप किसी भी राशि के, अगर गोचर में मंगल और शनि ये दोनों अशुभ प्रभाव दे रहे हैं या आपके ऊपर ऐसा विशाल संकट आ खड़ा हो जिससे निकलने का कोई रास्ता आपको नजर ना आ रहा हो, आप भयभीत हो, तरह तरह के तांत्रिक प्रक्रियाओं का आपके अंदर संदेह हो, आपके सामने अंधेरा दिख रहा हो, कुछ भी रोशनी न दिखाई दे रही हो, तो भगवान हनुमान जी की साधना आपको वो रास्ता दिखा देगी, वो राहत दे देगी जिसकी आपने कल्पना भी न की। भगवान का गुणानुवाद करना सबके सामर्थ्य में नहीं है। भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मेरा संपूर्ण गुणानुवाद नहीं कर सकते हो तो जितना तुम्हारे अंदर बुद्धि और सामर्थ्य है उतना तो तुम कर ही सकते हो। तो कभी ये विचार ना लाना कि हमसे बहुत अच्छे ढंग से पूजा नहीं हो पा रही है। हाँ, भगवान हनुमान की पूजा में आचार, विचार, आहार, शुचिता, पवित्रता ये बहुत आवश्यक है। आप जितना शरीर से शुद्ध रहें उतना विचारों से भी शुद्ध रहें। मन में कपट, मन में काम, क्रोध इत्यादि की भावना रखोगे तो हो सकता है कि आपको वो फल ना मिल पावे, क्योंकि भगवान हनुमान स्वयं संयमी है और स्वयं बहुत बड़े भक्त हैं। तो कोई भी संयमी और भक्त व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि कोई उसका ऐसा अनुयायी हो जिसके अंदर दुनिया भर के ऐब हों, दुनिया भर की बुराइयां हों। जो स्वयं सही होता है वो दूसरों को भी सही देखना चाहता है। देखिए, मंगल और शनि ग्रह से संबंधित किसी भी समस्या के लिए भगवान हनुमान की साधना बहुत अच्छा फल देती है। पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। आप संकटों में घिर गए हो, विभिन्न तरह के संकट आपके जीवन में आ गए हों, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि हनुमान अष्टक का आप जरूर पाठ करें। हनुमान अष्टक के पाठ करने से संकटों का ऐसे निवारण हो जाता है जैसे कपूर जलाने से तुरंत उड़ जाता है, पता नहीं लगता। उसी तरह से आपके सारे संकट उड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। एक बार प्रेम से बोले हनुमंत लाल की जय।
तो भाइयों देखिए, आप किसी ऐसे बंधन में पड़ गए हो जहां से निकलना आपको असंभव सा प्रतीत हो रहा हो। चाहे रोग का बंधन हो, चाहे कर्ज का बंधन हो, चाहे शत्रुओं का बंधन हो, चाहे रोग का बंधन हो, ऐसा रोग जिसको डॉक्टरों ने कह दिया है कि ठीक नहीं हो सकता, अनक्यूरेबल। तो भगवान हनुमान जी की साधना 108 पाठ आप हनुमान चालीसा के महीना भर में एक बार कर लिया करो। जो 7 बार पाठ कर कोई और छूट ही बंदी महासुख होई। बंधन छूट जाता है और असीम आनंद की और सुख की प्राप्ति होती है। बहनों भाइयों, अगर आपके ऊपर किसी ने प्रबल तांत्रिक मारण प्रयोग किया जिससे आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रभावित हो गया हो, आपके घर में अशांति फैल गई हो, दरिद्रता ने आपके घर को घेर लिया हो, बहनों भाइयों, शत्रुओं के शत्रुता का दमन करने वाला बजरंग बाण बहुत अमोघ शक्ति वाला है। बहनों भाइयों, बजरंग बाण का पाठ करने से शत्रु अपनी शत्रुता भूल जाता है, आपका मित्र बन जाता है। और अगर वो मित्र बनता नहीं है तो उसका कल्याण नहीं होता है। तो बहनों भाइयों, हनुमान जी की साधना बहुत सरल है। हर जगह पूरे विश्व में गांव-गांव में हनुमान जी के मंदिर आपको मिलेंगे, दिव्य दर्शन मिलेंगे। और उनका चूंकि मृत्यु लोक में जीवंत स्वरूप है, इसलिए मेरी सलाह है कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई संकट हो तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं। आप सुंदरकांड का अगर पाठ करोगे तो जीवन में समझ लें आप कि सुंदरकांड का जो मंगल और शनिवार पाठ करता है उसके जीवन में कभी विषाद नाम की चीज नहीं रहती, अभाव नाम की चीज नहीं रहती। मान भी पाता है, सम्मान भी पाता है, धन भी पाता है और दीर्घायुष्य भी पाता है। मेरी तो सलाह है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, देखिए आप भक्त किसी के भी मंगल शनिवार हनुमान जी का नाम ले लें, उनका पूजन करें, तो इसमें किसी देवता को कोई आपत्ति तो नहीं होगी। हाँ, आपको मिलेगा बहुत कुछ। देखिए, ईश्वर के किसी रूप में अगर हम मतभेद करते हैं तो ये नामापराध की श्रेणी में आता है और उसका सुफल हमको नहीं मिलता। सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब उन्हीं का है। वो परमात्मा उन्हें विभिन्न रूपों में हमारे आपके बीच में श्रद्धा का भाव हमारे आपके बीच में पैदा करते हैं। जिस स्वरूप, जिस भाव को भी मानो, सब उन्हीं परमात्मा का भाव है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। मेरी एक आपसे निवेदन मेरा है, अगर आप माने तो अच्छा है। देखो, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी ये आपसे प्रार्थना है कि आप उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो आप, और आप अधिक से अधिक मेरा सहयोग करो। मैं आपके करीब रहना चाहता हूं, ये मेरी दिली इच्छा है। जो कुछ भी मेरे पास है वो मैं आपको देना चाहता हूं। आप अधिक से अधिक ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के मार्ग पे चलें। विभिन्न तरह के तंत्र मंत्रों में अपने आप को नष्ट ना करें, क्योंकि ये जितने भी सस्ते क्वालिटी के ये तंत्र मंत्र है ना, ये आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आप सच्ची शक्ति का सहारा लें, परमात्मा का सहारा लें, आपको बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा और जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता की, जय हनुमान।